हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ALP CBT 2 का पेपर था और हमारा भी आज पेपर था ALP CBT 2 का सेकेंड शिफ्ट में। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन जो आज हमको याद हैं, जिसको देख करके आप अपना तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उस हिसाब से अपना 6 तारीख को होने वाले ALP CBT 2 के पेपर में और अच्छा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको याद है, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोर्स व्हेन 500 ग्राम बॉडी मूव्स 20 मीटर एंड अचीव वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फोर्स फाइंड करना था कि जब कोई 500 ग्राम 0.5 ग्राम नहीं था, केजी था, केजी का बॉडी जो है 20 मीटर यदि मूव करता है और 220 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो कितना वो फोर्स उस पर एक्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो हमने लगाया था, वो लगाया था ये फार्मूला V² = U² + 2AS। ये जो बॉडी था रेस्ट से चला था, रेस्ट से, तो हमारा और 20 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी अचीव किया था। यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा, रेस्ट चला था, इनसे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, +2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है देख सकते हैं आप, 20 मीटर चला है, यहाँ पर 20 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। तो 2 इंटू A इंटू 20, इसको आप डिवाइड करेंगे 400/2 इंटू 20, तो 22 या 40, 40 से 40 जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो F= फोर्स जो हम निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमको पता है कि 0.5 kg है, एक्सेलरेशन 10 है, तो इस हिसाब से 5 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक था जो हमने इस तरीके से किया है, आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे T² का लेंथ पूछा था। तो जब हम लोगों को पता है कि T0 का 1500 होता है और T1 का 1000 होता है, तो हमने 1000 लगाया है। ये ड्राइंग बोर्ड का जो लेंथ होता है वही T² का लेंथ होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि D0 जो ड्राइंग बोर्ड है उसका 1500 × 1000 × 25 डायमेंशन है, और D1 जो है 1000 यहाँ पे चला आता है, तो 1000 × ये 700 × हो जाता है, ये 1000 यहाँ पे आ जाता है। तो ये इसी का T1 का लेंथ भी यही हो जाएगा 1000, जैसे हमने 1000 लगाया है, ठीक है। अब A3 ड्राइंग शीट का जो डायमेंशन पूछा था, तो हम लोगों को मालूम है कि A0 का होता है 841 × 1189 होता है। A2 का होता है ये 841 यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 594 हो जाएगा और × 841, ठीक है। तो यहाँ पे A3 जब लेंगे अब इसका आधा होगा, तो 420 × 594, ये डायमेंशन आएगा A3 का, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये हमने यही लगाया है। और फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और ये ओम्स लॉ पूछा था। तो ये डायरेक्ट V= IR, हम लोग को मालूम है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो V= I के साथ R रेजिस्टेंस लग जाता है। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन में था, हमने यही लगा दिया है। और ये वर्क डन का फार्मूला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यह सब लोगों को मालूम है, तो ऐसे लिखा था फोर्स इंटू S करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या पूछा था कि करंट पूछा था कि जब करंट फ्लो करेगा तो 800 जूल का एनर्जी कंज्यूम होता है 2 सेकंड में 20 वोल्ट की बैटरी अक्रॉस, तो कितना करंट फ्लो हुआ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो एनर्जी होता है वो I² R × T होता है, ठीक है। तो एनर्जी I² होता है यहाँ पे, तो I × R इधर ले लो और एक I और बचेगा, तो I को इधर ले लो और T यहाँ पे लिख लो। और एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है, 800 जूल। और क्या होता है, V= IR होता है। जैसा हमको पता है कि V= क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ पे हम V लिख लेंगे × I × T। तो 800 = V की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट, जैसा आप लोग देख सकते हैं। 20 × I हमको निकालना है करंट, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 अपॉन में 20 × 2, 40 हो जाएगा, 40 दूना के 80 और ये 20, तो 20 एम्पियर करंट आ जाएगा इस हिसाब से।
तो आप लोगों को कैसा लगा, ये थोड़ा जो मुझे क्वेश्चन याद था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया। और हमारा ट्रेड था, तो ट्रेड तो हम लोगों का जो था वो आज ही सब हो गया सभी बच्चों का, तो आप लोगों का अलग ट्रेड होगा। तो अपना तैयारी इसी प्रकार से जारी रखिए, और कुछ क्वेश्चन जो हमको याद आएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।